तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग इस चैनल के इस वीडियो के सेगमेंट में पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, और ये प्रॉब्लम को हम लोग मतलब कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक स्टोरी जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टोरी क्या है कि जब एक जो हम लोग साइंटिस्ट हैं चैप्टर फर्स्ट में पढ़े होंगे, गॉस गॉस के बारे में हमने पढ़ा होगा। वो साइंटिस्ट थे और उनको कहा गया 10 साल की एज में चार्ल्स फ्रेडरिक गॉस 1777 1855 तक मतलब इनका जो लाइफ ड्यूरेशन था। और इनको कहा जाता था प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो इनको जब ये 10 साल के थे तो इनसे कहा गया कि चलो भाई बताओ तुम, जैसे स्कूल में टीचर नहीं पूछते हैं कि चलो भाई बताओ तो 1 से लेकर 100 तक का सम बताओ। और इन्होंने बिना वक्त गवाए कहा 50-50 यानी 5050 यानी 5050। तो लोग कह रहे इतना तेजी से कैसे बता ले गए। तो इनसे जब पूछा गया कि चलो ऐसा करे, तुमने बता तो दिया, हो सकता है गैस किया होगा, लेकिन अगर बताया है तो मेथड बताओ कि कैसे तुमने 1 से लेके 100 तक का सम बता दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि मान लेते हैं 1 से लेके 100 तक का सम एस है। ठीक है, और फिर एस को इस तरह से लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस आपका आएगा 97 प्लस डॉट 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 प्लस 1। आपका चाहे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 100 तक ले जाए तो भी आपका सम जो आएगा 100 प्लस 90 प्लस 98 दोनों के टाइम सम क्या हो जाएगा, सेम आएगा। है ना, ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि 2 प्लस 3 5 होता है, 5 प्लस 2 कुछ और, सॉरी 2 प्लस 3 5 होता है तो 3 प्लस 2 कुछ और होता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि एक बार इसको सीधा ऐड सामने ऐसे लिखते हैं, एक बार इसको रिवर्स लिखते हैं और दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो s प्लस एस कितना हो जाएगा 2s। तो 100 प्लस 1 कितना होगा 101। 99 प्लस 2 कितना होगा 101। 98 प्लस 3 कितना होगा 101। और इसी तरह करते 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 यहाँ तक आएगा प्लस 101 अप टू यहाँ कितना है, अप टू 100। ठीक है, अप टू 100 101 101 101 को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप टू 101। ये है क्या, 100 टाइम्स 101 हो जाएगा। अगर आप 1 को सपोज करिए, 1 को या 2 को 3 को 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 डॉट डॉट एन टाइम्स तक अगर ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है 3n। ठीक है, 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो आएगा 3 इंटू 2, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो आएगा 3 इंटू 3, 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो आएगा 3 इंटू 4। ठीक है, इसी तरह से 101 को देखिए यहाँ से 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स होते हैं वो टोटल 100 टर्म्स होते हैं, 100 नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ 101 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 101 जो होगा वो 100 टाइम बाद यहाँ लिखा हुआ है। तो जब किसी चीज़ को 100 टाइम पास ऐड करते हैं तो वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया s इज इक्वल टू 101 इंटू 100/2 और ये 101 इंटू 50। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 50/50। ठीक है, ये s हो जाएगा और s ही आपका क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। ठीक है, तो ये आप इनके बारे में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, गॉस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने क्या था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स दिया था, मतलब मैथ क्या दिया था, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इन्होंने दिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स दिया था। और कि इनको ऑल टाइम फेवरेट टॉप 3 मैथमेटिशियन का नाम दिया जाता है। इन्होंने 10 साल की एज में ही इसको क्या किया था, सॉल्व करके तुरंत बता दिया था 50-50, बस तुरंत बता दिया था। ये इनकी लाइफ की एक स्टोरी है। अब इसके बाद आते हैं कि जब हम लोग इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर एपी है उसके एन टर्म को ऐड करना हो तो भी हम लोग ये टेक्निक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो टेक्निक आपके बुक में दी हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे कोर्स में नहीं है,
इसलिए नहीं कराया जा रहा है, लेकिन बस यहाँ भी बताया जा रहा है कि मैथमेटिशियन जब चीज़ें खोजते हैं तो किस तरीके से खोजते हैं, और उसके बाद हमको तुरंत मिल जाती है पक्की पकाई चीज़ें। ठीक है, तो वो बहुत टफ होता है, लेकिन जब हम लोग को उसको यूज़ करते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम यूज़ करेंगे इनका, इस मेथड के थ्रू जो फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ है, उस मेथड का उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी होता है, उसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं और डायरेक्ट यूज़ करते हैं, डेरिवेशन आपका नहीं। तो वो होता है s इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका डेरिवेशन आप लोग बुक में देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो गॉस थे साइंटिस्ट मैथमेटिशियन, उन्होंने जैसे 1 से लेकर 100 तक का सम किया था, उसी तरीके से इसको भी मतलब डिराइव किया गया। तो इसे आप लोग बुक में जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसे जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि फॉर्मूलाज कैसे डिराइव होते हैं। 11th में आपको बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में, चाहे आप लोग बायो लेंगे, मैथ्स लेंगे, तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स में, कॉमर्स लेंगे, उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, लेकिन मैथ्स, साइंस, मैथ्स बैकग्राउंड और बायो बैकग्राउंड वालों को बहुत ज़्यादा डेरिवेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं, एक्सरसाइज 5.3 शुरू करते हैं। और हम लोग एक चीज़ और थोड़ा सा आपको बताना है मुझे, कि इसका दो फॉर्मूला होता है। इफ लास्ट टर्म इज गिवन, तो एक फॉर्मूला होता है s इक्वल टू होता है n बाई टू ए प्लस एल। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे l क्या है, लास्ट टर्म। क्लियर, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पे आते हैं। ये दो फॉर्मूला है आपका, इसका यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसको हम लोग देखेंगे। ये है 2, 7, 7 के बाद क्या है, 2, 7, 12 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको क्या करना है कि ये एक एपी दी हुआ है 2, 7, 12 डॉट 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 अप टू 10 टर्म तक, ये तक का सम बताना है। जैसे कोई एपी दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, कोई एपी है, बोला जाएगा कि स्टार्ट के 10 टर्म का सम बताओ। स्टार्ट नहीं लिखा होता, मतलब यहाँ बस लिखा होता 10 टर्म का सम बताओ, 20 टर्म का सम बताओ, 30 टर्म का सम बताओ, 12 टर्म का सम बताओ। ठीक है, ये दिया रहेगा और इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो सिंपल सी बात है, जब तक लास्ट टर्म ना दिया हो तो आप लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिया a इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5, और कितने टर्म का सम बताना है, 10 टर्म का। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह 10 है, एस 10, 10 बाई टू, और ये जगह 2 इंटू टू प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, 5 हो गया। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, ज़्यादा इसमें मेहनत करनी। ये 9 हो जाएगा, 9 इंटू 45 हो जाएगा बच्चों, और ये जाएगा 5 इंटू 50, ये हो जाएगा 250। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन कंटिन्यू हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग को कोई भी मतलब कि एपी का अगर एन टर्म का सम बताना है, उसके लिए आपको ए की जरूरत पड़ेगी, एन की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी। सिंपल बात है, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 था, कॉमन डिफरेंस 5 था, और बोला था कि 10 टर्म तक, 10 टर्म्स तक का सम बता। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन है, उसको करते हैं। अब यहाँ पे निगेटिव टर्म्स है, -37, -33, -29, -33। अच्छा, पहला टर्म -37, -37, -33, उसके बाद -29,
और ये डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म का सम बताना है, टू 12 टर्म तक। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, a इज इक्वल टू -37 है, d इज इक्वल टू -33, माइनस ऑफ -37, ये हो जाएगा -33 प्लस 37, 37 में 33 जाएगा, कितना बचेगा 4, बचेगा 4 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे d आ गया आपका +4, n है आपका 12। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे और फॉर्मूले पे आप लोग इसको रख देंगे। फॉर्मूला ज़रूर लिखें, उससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला। ये n की जगह 12 है, सॉरी 12 है, 12/2, 2 इंटू -37 प्लस 12 -1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा -37 इंटू 2 होगा 2 7 जा 14, कैरी लगा 1, 2 3 6, 7 -34 प्लस 12 -1 11, 11 ये 44, 6 -74 और +24 होगा आपका 30। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 30, -30, यहाँ 6 इंटू -30 हो जाएगा -180। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के चलते हैं, फर्स्ट का थर्ड, और उसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 अप टू 100 टर्म्स। क्लियर? तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे, ए पता कर लेंगे 0.6, डी है 1.7 में से 0.6 माइनस होगा तो हो जाएगा 1.1, एंड एन दिया हुआ है 100। ठीक है, एस एन हो जाएगा आपका n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल बात है, पूरा अर्थमेटिक आपका क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला पे रखिए, क्वेश्चन लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे। फॉर्मूला जरा सा भी गलत हुआ और क्वेश्चन पूरा गया। तो इसको भी करते हैं इसी तरीके से, सारे क्वेश्चन सिंपल है, इसको सॉल्व आराम से कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपका n की जगह 100, ये 100/2, 2 इंटू 0.6 प्लस 100 -1 इंटू डी की जगह हो जाएगा 1.1, ये है 50, 1.2, और यहाँ पे 99 इंटू, ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1, 50, यहाँ हो जाएगा 1.2 प्लस, अच्छा ये 99 इंटू 11 1.1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 9.9 मत कर दीजिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये आपका, इसको कैलकुलेट यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 99 इंटू 11, ये हो जाएगा 99, 99 9 9 9 9 18 का, ये जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, और एक नंबर पर डेसिमल लगा तो ये हो जाएगा 108.9। ठीक है, सही है ना? ठीक है, अब इसे करेंगे 50 इंटू, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये जगह 0.2 और 9, ये जगह 9 + 2 11, कैरी लगा 1, 1 + 1 2, 2 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ऐसे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 हट गया, जगह 5 इंटू 1 101, और यहाँ हो जाएगा 5 0 5 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कैलकुलेशन से डरिए मत। आपके डेसिमल वाले क्वेश्चन अक्सर कुछ बच्चे गलत कर ले आते हैं, तो आप लोग बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है,
तो आप लोग क्वेश्चन क्या करिए कि और जो साइड बुक है उससे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, जिससे आपका कैलकुलेशन भी अच्छा हो और कॉन्सेप्ट पे पकड़ बढ़ जाए। ठीक है, इसमें 3 4 5 10 12 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। जब आप इसके 40 50 क्वेश्चन लगाएंगे, 40 50 60 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, जो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन टफ नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म। 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 अप टू 11 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ ए है 1/15, डी है 1/12 माइनस 1/15। क्लियर, ये आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 15, या इसे एलसीएम ले लेते हैं ना हम लोग, इसका एलसीएम ले लेते हैं। हाँ, और इस तरह से करना, जब अलजेब्रिक आपका आता है तो इस तरीके से ज़्यादा हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो इससे बेटर हो जाएगा ये। तो एलसीएम लेते हैं इसका, 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 60। ठीक है, हाँ 60 है। और एलसीएम लेने तो आप लोग को आता ही होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ये 5 हो जाएगा माइनस 4, 15 4 60 होता है, ये हो जाएगा 1/60। ठीक है, तो आपका डी जो आ रहा है, डी 1/60 आ रहा है। ठीक है, देखने में बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन 1/60 ही आएगा। और इसको फिर करते हैं, n इक्वल टू दिया है 11, तो वही फॉर्मूले में रखेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे s 11 और यहाँ जाएगा 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी है 1/60। 11/2 2/15 प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10, 10/60। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 11/2 और यहाँ पे आपको कर सकते हैं 2/15 प्लस 1/6। क्लियर, अब इसे यहाँ इधर सॉल्व कर लेते हैं, उधर जगह बची नहीं तो इधर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 11/2 और 2/15 प्लस 1/6। 11/2, इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका 60। हाँ 60 आएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 10, 11/2 इंटू 18/60, 2 9 जा 18, 2 30 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 10 जा, तो जगह 11/2 इंटू 3/10, तो यहाँ हो जाएगा 33/20। ये आएगा आपका 11 टर्म का सम। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें इतना ज़्यादा समझाने लायक कुछ था नहीं, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ। और जब जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे तो कोर्स भी जल्दी जल्दी खत्म होगा और आपके डाउट जो होंगे वो अलग वीडियो बना के क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम सोच रहे थे साइड बुक को भी पढ़ाने का, अगर हमारे पास टाइम मिलता है तो साइड बुक भी पढ़ाया जाएगा। और साइड बुक में आपकी जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, उसको क्या किया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मूव अहेड फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं और वो कैसे सॉल्व होगा, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कैसे डिफरेंट और कितना डिफरेंट है ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इंस्ट्रक्शन वो पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, फाइंड द सम गिवन बिलो। उसके बाद क्वेश्चन है 7 प्लस 10 होल 7 प्लस 10 होल 1/2
प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ये क्वेश्चन है। तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिख रहा है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, यानी 10 होल 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग 21/2। तो ये हो जाएगा आपका इधर से माइनस कर देना 14 माइनस 21/2, तो हो जाएगा 28 माइनस 21/2, ये हो जाएगा 7/2। तो इसका जो एक 10 डी हो जाएगा वो 7/2 हो जाएगा, 7/, ठीक है। अब हम लोग जब देख रहे हैं इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है L इक्वल टू 84, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलों को देखते हैं किस फॉर्मूले से लगा, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस n, ठीक है। ये दो फॉर्मूले, ये आपके दो फॉर्मूले हैं। इसी से क्वेश्चन दोनों में से किसी एक से तो लग ही जाना चाहिए। तो देखें हम लोग दोनों में से इसमें लगाएंगे तो इसमें ए गिवन है, ठीक है, डी गिवन है, ठीक है, और एन तो गिवन है नहीं। तो जब एन गिवन नहीं है तो हम लोग कैसे लगाएंगे, तो हो सकता है इससे लग जाए। इसमें ए गिवन है, हाँ गिवन है, एन तो गिवन नहीं है यहाँ पे भी, और आपका एल गिवन है। तो यानी जब तक नंबर ऑफ टर्म पता नहीं चलेगा, जब तक नंबर ऑफ टर्म पता नहीं चलेगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है, जब नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया है तो नंबर ऑफ टर्म एवेल्युएट कर लेते हैं। कैसे एवेल्युएट करेंगे, तो हमको नंबर ऑफ टर्म तभी पता चलेगा जब हम पता करेंगे कि 84 किस प्लेस पे है, किस प्लेस पे 84 आ रहा है, तभी हमको पता चलेगा कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ठीक है। तो पता करते हैं। तो इसका पता करने का ये तरीका होता है कि आप मान लीजिए लेट टी एन इज इक्वल टू 84, टी एन इज इक्वल टू 84 मान लेते हैं कि जो आपका 84 है वो nth प्लेस पे है, तो टी एन इज इक्वल टू 84। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a है 7 प्लस n माइनस 1, ये है 7/2 इज इक्वल टू 84, और ये 7 उधर लेते आते हैं, ये हो जाएगा 7n/2 माइनस 7/2, 84 माइनस 7, 84 में 7 जाएगा, बचेगा मेरे ख्याल से आपका 77। और इसे हम लोग वो नहीं करते हैं ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इसके नीचे रह जाएगा, तो यहाँ ये कटा तो ये जगह 11, n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 2, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, तो n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 यानी 23, यानी n इज इक्वल टू 23। अब आपका n इज इक्वल टू 23 आ गया, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की अब जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला जाएगा, तो इससे अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगाइए, s इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। n की जगह हम रखेंगे 23, तो हो जाएगा 23/2, a इज 7 एंड l इज 84, तो यहाँ हो जाएगा 23/2 इंटू, हो जाएगा 7 प्लस 4 हो जाए 11 होता है, तो यहाँ पर 91, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 91 इंटू 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर ये हो जाएगा 2 1 जा 2,
2 9 18, ये हो जाएगा 3, 7 + 2 9, 8 + 2 10, क्या लगा 1 1 + 2, ये हो जाएगा 2093/2। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन में रखना है तो ठीक है, नहीं तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में रखना है तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके आंसर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। तो आई होप डिवाइड करके आंसर आएगा आपका 20, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 1/2, ये आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्या समझ नहीं जाएंगे, मतलब देखते ही अगर आप डर जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के अगर आप 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। तो आप ज़रूर एक एक्स्ट्रा बुक लगाएं अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो, अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो। नहीं तो आप एक्स्ट्रा बुक मत लगाएं, केवल एनसीईआरटी पढ़ें, केवल 10 ईयर क्वेश्चन बैंक लगाएं। अब जो बहुत पढ़ने में तेज, इनका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो एनसीईआरटी पढ़ लें और क्वेश्चन बैंक लगा लें तो भी हो जाएगा, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। लेकिन सारे बच्चे जो 9th में उतनी ऑनेस्टी के साथ नहीं पढ़ते हैं, तो वो बहुत मेहनत करें 10th के लिए, अगर अच्छा नंबर उनको लाना है तो। केवल पास होना है तो एनसीईआरटी इज बेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड करते हैं। 34, 32, 30, 10, 10 प्लस प्लस। तो सेकंड का सेकंड है, उसको सॉल्व करते हैं। ये देखने में बहुत इजी लग रहा है और इसको हम लोग बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फिर से वही a = 34, d = 32 में से 34 जाएगा तो -2, और लास्ट टर्म दिया हुआ है 10 और n पता कर लेते हैं। तो लगा लेते हैं लेट n टर्म इज इक्वल टू 10, यानी tn = 10, a + n - d = 10, a is 34 प्लस n - 1, d है -2 = 10। इसको उधर लेते आते हैं तो हो जाएगा n - 1, ये -2, 10 - 34 तो -24, तो n - 1 ये हो जाएगा -24/-2, ये प्लस ये हो जाएगा 12, तो n - 1 = 12, तो n = 12 + 1, तो n = हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे n = 13, तो यहाँ पे Sn = n/2, a + l का ही यूज़ करें तो बेटर होगा आपका। तो S13 यानी 13/2, a है आपका 34, लास्ट टर्म है 10, ये हो जाएगा 32/2, और यहाँ हो जाएगा आपका ये 10 है तो हो जाएगा 44, ये कटा तो हो जाएगा 22, 30 22, 32 का 26 कर जाएगा, 220 का 26, 26 + 2 28, 286। ये आपका सेकंड का सेकंड क्वेश्चन लग गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और इसमें से अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर लें, इसको हम मतलब कि समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग को। और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि और क्या बेहतर किया जाए कि आप लोग और अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, इस बात को आप लोग के सजेशन भी काफ़ी कंसीडर किए जाएंगे अगर वो अवेलेबल होंगे तो। और इम्पॉर्टेंट कमेंट काफ़ी ज़रूरी भी होते हैं किसी भी टीचर के लिए, या आपको कोई भी अगर इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम आपको क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपका इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं मैथ्स। ठीक है, वैसे तो आप स्कूल में अपनी कोचिंग से पढ़ते ही होंगे, अगर कोचिंग नहीं भी करते हैं तो भी आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। अच्छे से ही आपको सब कुछ बताया जा रहा है। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आया। और उसके अलावा आप मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हर इवनिंग में चलती है। ठीक है, उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव क्लासेस नहीं भी करनी है तो सब कुछ आपका यहाँ पे अवेलेबल है। आराम से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, लेकिन मेहनत आप ही करना पड़ेगा। ये सब हम जो कर रहे हैं, हम लोग जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे जो चलाते हैं, वीडियो अपना बनाते हैं, वो कर रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए होता है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें
अब इसमें उनका क्या बेनिफिट है, किस तरह से वो बेनिफिट उठा रहे हैं, ये उनका दिमाग कि वो कितना मतलब अर्न कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इतना इजी भी नहीं है आजकल कि तुरंत का तुरंत आपको अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए या कुछ भी ऐसा चीज़ है। तो जो वो कर रहे हैं उनका छोड़िए, उनका मतलब उनको जो बेनिफिट होना है वो बात अलग है। आप ये सोचिए कि आपका क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, सेकंड का थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें सारे टर्म क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव टर्म का सम बताना है। और इसको भी हम लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, सारे क्वेश्चन आपके आराम से और सही से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू -230। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ फिर वही a इक्वल टू -5 एंड d इक्वल टू -8 माइनस ऑफ -5। सक्सेसर में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते हैं, तो -8 प्लस 5 यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा -3। ठीक है, और n ऑब्वियसली आपका गिवन नहीं है, l दिया है -230, n को पता कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पीछे किए थे उसी तरह से अब भी n को पता करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको, जो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने सारे टर्म को देख लिया, कौन क्या क्या व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, अब करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक बात है कि कोई भी फॉर्मूला में आपको चाहे मतलब कि लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हो चाहे ना हो, दोनों ही फॉर्मूले में आपको एन पता करना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी हम एन पता कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट टी एन इज इक्वल टू -230। तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -230, a इज इक्वल टू -5 प्लस एन माइनस वन और d इज इक्वल टू -3। वेरी गुड, इज इक्वल टू -230। इनको उधर लेते आते हैं, तो -230 प्लस 5 जो हो जाएगा -225। तो n माइनस वन इज इक्वल टू -225 अपॉन -3। ये प्लस हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 75। ठीक है, और n इज इक्वल टू 76। तो n हमको मिल गया। तो n जब मिल गया हम लोग को, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। कोशिश कीजिए कम से कम कैलकुलेशन हो। तो यहाँ पे n की जगह 76 है, तो यहाँ जगह 76/2 a -5 प्लस l -230। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 इंटू, अब ये दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस आपका साइन तो माइनस लगता है लेकिन प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 235। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, इधर देख लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 235 इंटू 38। निगेटिव टर्म है तो निगेटिव आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे बाद में लगा लेंगे। तो 8 5 जा 40 करे लगा 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 28 करे लगा 2, 8 2 जा 16, 80, 3 5 जा 15 करे लगा 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 करे लगा 1, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 7। 0 8 प्लस 8 प्लस 5 होगा 13, और ये 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 1 8। यहाँ आंसर आएगा -8,930। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। बार बार मैं लग रहा बोर्ड के सामने आ जा रहा हूँ, तो आपको वैसे भी पॉज करके आप देख सकते हैं, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है कि क्लासरूम है कि सर साइड प्लीज, सर साइड प्लीज, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है,
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको इजीली कर पाए, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे आपका कमांड हो गया है, तो यह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग अगर मेरी लाइव क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं।